हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रहों के प्रभाव की, ग्रहों के गणित की। इस कार्यक्रम को आप बहुत ध्यान से आज के सुनिएगा और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में कुछ खास बातें आपसे की जा सकें। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 5 जून सन 2021 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि आज एकादशी है, लेकिन एकादशी का व्रत कल रहेगा, अपर एकादशी का। नक्षत्र रेवती, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। कई बार जीवन में हम इतना कुंठित हो जाते हैं कि हमारा मन कर रहा उठता है कि ऐसा हमने क्या पाप किया है, क्या अपराध किया है, जो जीवन में ये जो दुख है ना, ये हमारे जीवन से जाते नहीं हैं। हमें सुख का एक क्षण प्राप्त होता है तो दुख के हमें 1000 क्षण प्राप्त होते हैं। ऐसा हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर अपना अध्ययन भी करते हैं। कई बार हम देखते हैं हमने कभी किसी को तंग नहीं किया, किसी को सताया नहीं, किसी के साथ हमने बेईमानी नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने दुखी हैं, हम इतने परेशान हैं। तो देखो, जीवन में ध्यान रखना, हिंदू शास्त्र के हिसाब से प्रारब्ध का फल सबको भोगना पड़ता है। इस प्रारब्ध के फल से कोई भी नहीं बचा है। जीवन में सुख दुख तो सबके साथ आते हैं, समय भी निकल जाता, कभी दुखों के साथ लड़ते लड़ते और कभी सुखों के साथ हंसते हंसते। लेकिन अगर जीवन में दुखी दुख रहें तो वास्तव में व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। तो मेरा कहने का आज के इस अंक में आपसे यही भाव है कि प्रारब्ध अपने जीवन के ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही एक मर्मज्ञ ज्योतिषाचार्य हमारी कुंडली को बना देते हैं। वो सिर्फ गणित करते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में जो कुंडली है और उसमें जो हम बेसिक चार्ट बनाते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। वो 12 के 12 खाने हमारे जन्म से लेकर के हमारे जीवन की आखिरी सांस तक का उसमें गणित छिपा होता है। लेकिन वो गणित पढ़ना सबको भी नहीं आता और उस गणित में सारी चीज़ें छिपी हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, उसमें जो ग्रहों की स्थिति जब कोई भी ज्योतिषाचार्य उसमें बिठाते हैं, उन ग्रहों से ही गणित निकलता है कि ये बालक किस प्रकार का जीवन जिएगा, इस बालक को किस दिशा में जाना चाहिए, इस बालक के साथ दुख किस प्रकार के रहेंगे, सुख किस प्रकार के रहेंगे, क्या क्या इसको झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें उस जन्म पत्रिका में छिपी होती हैं। कई बार आप किसी के मुख से ये सुन लेते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये व्यक्ति तो राजा बनेगा। आयु बढ़ती है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो व्यक्ति का विश्वास विद्या से भी टूटता है, ज्योतिष से भी टूटता है और कहीं ना कहीं जो कहने वाला था उससे भी विश्वास टूट जाता है। एक बात कहें, कहने वाले की कई बार आंखें ना उन चीज़ों को ढूंढ नहीं पाती। प्रारब्ध इतनी कटु सच्चाई है कि उससे कोई नहीं बचा है। अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। सनातन धर्म ने, जिसने ज्योतिष विद्या को बनाया और ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान विदेशों में, यूरोप में जगह जगह पहुँचा। अपने अपने हिसाब से भी वहाँ पर भी जो होता होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत की ज्योतिष विद्या को जितनी प्रशंसा
मिली है वो शायद ही किसी विद्या को प्राप्त हो। मतलब अगर ज्योतिष की बात करें, केवल ज्योतिष की, तो प्रारब्ध एक ऐसी चीज है कि जो आंखों पर पट्टी डाल देती है। प्रारब्ध बहुत बारीकी से देखा जाता, और जन्म पत्रिका में प्रारब्ध के साथ साथ आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा, आप जिस अगली योनि में जाएंगे वो कौन सी योनि प्राप्त होगी, ये भी जन्म पत्रिका में कटु सच्चाई छिपी होती है। अब मैं आपसे कहना यही चाह रहा हूँ कि जब व्यक्ति के साथ जैसा उसने सुना वैसा हुआ नहीं, और व्यक्ति ने अपने जीवन में पूजा भी बहुत की, पाठ भी बहुत किया, भगवान को माना भी बहुत, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं आया, फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं आई। आखिरकार ये सवाल, वो फिर इस सवाल का जवाब कहाँ से ढूंढे, है ना? बात तो है ना, सवाल तो बनता है ना। अब इस सवाल का एक ही जवाब है। बहुत लोग तो ये कह देते हैं कि भाई मैंने किया तो ऐसा कुछ नहीं, न जाने किसी ने कोई जादू कर दिया, कुछ कर दिया। लेकिन भैया 99% हमें प्रारब्ध का फल तो भोगना पड़ेगा। हो सकता है 1% हमने पूजा से, भक्ति से बुरा प्रारब्ध जो है वो काट दिया हो, जो शेष है वो हमें भोगना पड़ेगा। सत्य सनातन धर्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी, दोनों बातों में, कि पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या पुनर्जन्म होता है। तो सनातन धर्म में ये सारे विश्वास अडिग हैं और सत्य हैं। और अधिक गहराई में लेकर के चलूँगा और ऐसा ही कुछ गहरा सब्जेक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो, एक बात सदैव ध्यान रखना, ये प्रारब्ध वाली जो बात है ना, इसलिए इस जन्म में भी जो हम कार्य अच्छा कर रहे हैं ना और बुरा कर रहे हैं, जब अगली हम किसी योनि में जाएंगे ना, तो इस जन्म में जो किया है वो उस योनि में प्रारब्ध बन जाता है। अब मैं बार बार सत्य सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारा विश्वास है कि हम जन्म मरण हमारे जीवन में चलता रहता है। मोक्ष की प्राप्ति तो भाई किसी विरले को ही होती है, मोक्ष ऐसे नहीं मिलता। मोक्ष के लिए मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष के बिल्कुल अलग कायदे हैं। मोक्ष तो बड़े ही साधु सन्यासियों की तपस्या के फल से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो पहले भी मैंने आपको बताई है, लेकिन आज बात चल रही है तो कह देना चाहिए। दो मित्र काम की तलाश में चले जा रहे हैं, जंगल से गुजरते हुए। 2 4 10 रोटियां जो भी हैं वो खाने के लिए साथ में हैं। उसमें एक पापी प्रवृत्ति का है और एक बड़ी सौम्य प्रवृत्ति का है। बहुत अच्छा है और एक अच्छा नहीं है, ये कह लो आप। एक काला है, एक सफ़ेद है, ये कह सकते हैं आप। तो चले जा रहे हैं साहब, काम की तलाश है, कुछ मिल जाए, काम हो जाए, ज़िंदगी गुजर जाए। बहुत गरीबी में जीवन सा यापन चल रहा था। तो जब आगे बढ़ते हैं तो जंगल में क्या देखते हैं, जो पापी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसे अशर्फियों की थैली प्राप्त होती है भरी हुई, और जो पुण्यात्मा है, जो सही है, उसे बहुत वेदना होती है, उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है लंबा चौड़ा सा, और बड़ा कराहने लगता है। वो सही का कांटा ऐसा होता है, अगर किसी सही का कांटा चुभता है, वो कांटा अगर चुभ जाए तो वो ब्लड के साथ ऊपर नीचे चलने लगता है, भयंकर वेदना होती है। निकालने के चक्कर में पैर में भी लहू लुहान हो गया, पैर में भी खून निकला, बेबस हो गया। आदमी है, आदमी के मन में 100 सवाल आते हैं कि देखो, आता है ना कि हमारा पड़ोसी कितनी मस्ती में है और हम तो इतनी मेहनत करते हैं गधों की तरह, फिर भी हम दुख पाते हैं। ये ध्यान रखना अभी इस बात का, जो पहली बार इस प्रसंगों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने। मन में सवाल उसके भी वही आया
कि हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, चींटी तक नहीं मारी, और मुझे इतनी वेदना, और ये तो बड़ा वैसा व्यक्ति रहा है, शायद ही इसने जीवन में कोई शुभ और नेक काम किया हो, इसको आप अशर्फियाँ दे रहे हो, माला माल कर रहे हो। कोई बात नहीं, समय थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे बीते, मन में तरह तरह के उस व्यक्ति के, जो अच्छा व्यक्ति है, ख्याल आ रहे हैं। और कभी मन करता है कि भगवान को कोसूं, तो कभी मन करता है कि भगवान का नाम ही ना लूं। भगवान कुछ नहीं करते, वो न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। नाना भांति के विचारात उस व्यक्ति के मन में चल रहे हैं। अब जो पापी व्यक्ति है वो तो पापी ही था, उसने अपनी अशर्फियाँ ली, ना दोस्त को कोई बात कही, ना उसको ये पूछा कि भाई तुम भी इसमें से कुछ ले लो, क्योंकि वो उसका विचारधारा अच्छी नहीं है। वो अपनी अशर्फियाँ लेकर उसे जंगल में रोता पीटा छोड़ करके, और पैर में कांटा चुभा है, बुरी हालत है, चला जाता है। अब अकेला रह जाता है। जंगल का सन्नाटा, अकेलापन और व्यथित मन, सारी चीज़ें इकट्ठी होकर के मन में दोषारोपण चलने लगता है प्रभु के ही प्रति। अब भगवान हैं, किसी न किसी रूप में वो आते ही आते हैं, प्रकट होते हैं किसी रूप में। बोलते हैं, बालक बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात, किस उधेड़ बुन में मन चल रहा है? कहा साहब, भगवान ने न्याय नहीं किया, भगवान ने आज अन्याय कर दिया। हमने अपना बहुत जीवन भगवान के नाम पे दिया, लेकिन आज हमें लगा कि भगवान नहीं है और न्याय भी नहीं है। बोलो, ये कैसे कह सकते हो तुम कि भगवान नहीं है और भगवान के दरबार में न्याय नहीं है? सारी घटना सुनाई। बोले, अच्छा एक काम करें, आप पल भर के लिए आंखें बंद करें और जब हम कहें तब आंखें खोलें। बोले, ऐसा क्यों? बोले, पूर्व जन्म में विश्वास रखते हो? क्या आप पिछला जन्म में विश्वास रखते हो? बोले, हाँ रखते हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म में विश्वास पूर्ण रखते हैं। बोला, हम तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म दिखाते हैं, तुम्हारा भी दिखाते हैं और तुम्हारे मित्र का भी दिखाते हैं। बोले, अच्छा दिखाओ। आंखें बंद थी। पूर्व जन्म में क्या देखते हैं? यही व्यक्ति अपने को देखता है कि इसने पूर्व जन्म में जो काम नहीं करने चाहिए थे सब किए। पापी प्रवृत्ति, जैसा उसका मित्र, उससे भी कहीं ज़्यादा उसने सभी काम गलत किए। सताना, लोगों को तड़फाना, चोरी, बेईमानी, सारे काम उसने किए। बोले, देखो तुम पूर्व जन्म में कितने बुरे व्यक्ति थे। अब चित्रगुप्त के खाते में दिखाते हैं तुम्हारे लिए क्या लिखा था। चित्रगुप्त के खाते में लिखा था कि आज इस समय इस व्यक्ति को, जब ये अगले जन्म में जाएगा, इस क्षण में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी पल में इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। बोले, फांसी क्यों नहीं दी गई? बोले, फांसी इसलिए नहीं दी गई कि तुमने, जब तुम्हें नया शरीर मिला, नया जन्म मिला, इस जन्म में तुमने बहुत नेक कार्य किए, इसलिए तुम्हारी नेकी ने उस फांसी को बचा लिया और तुम्हें बस आज फांसी की जगह ये कांटा चुभा, और ये भी वेदना तुम्हारी कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। तो भगवान ने फांसी ना दे करके तुम्हारे साथ न्याय किया है, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें बचाया है। अब तुम्हें तुम्हारे मित्र की कहानी दिखाते हैं। आंखें बंद करो, ध्यान मगन हो जाओ, तुम्हें हम मित्र की बातें बताते हैं। मित्र का देखा कि मित्र ने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए, साधु संतों की सेवा करना, दान पुण्य करना, बहुत कुछ किया। बोले, अब चित्रगुप्त के खाते में दिखाते हैं क्या लिखा है। चित्रगुप्त के खाते में लिखा है कि तुम्हें, ये जो व्यक्ति है पापी वाला, इस व्यक्ति को इसी दिन, आज के क्षण में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी में, इस पल में राज सिंहासन मिलना था। इसे किसी राजा की तरह इसका मान सम्मान होना था, या राजपाट मिलना था, राजगद्दी इसको मिलनी थी, ताजपोशी इसकी होनी थी। क्यों नहीं हुई?
इस जन्म में उसने कितने बुरे बुरे काम किए, संभाल नहीं पाया अपने आप को। किसी न किसी रूप में साधु संत सत्ताएं उससे समझाती रहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाया। इस जीवन में उसने इतना कार्य बुरे बुरे कर लिए कि इतना भार उसने बुरे कर्मों का लाद लिया कि आज उसे राजा बनना था, आज उसे सिंहासन मिलना था, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी असरफियाँ मिल गईं और सिंहासन का जो उसका नसीब था, उसके भाग्य में जो लिखा था, वो इन बुरे कर्मों ने काट दिया। तो कहने का भाव मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, हम कई बार दूसरों को देखते हैं कि इनके साथ इतना सुख है, इनके साथ इतनी संपत्ति है, फलाना है, लेकिन कर्म अपने अपने हैं। वही वाली बात है कि हम इस जीवन में भी यदि सुधर करके चलें, अच्छे से अपने आप को बना करके चलें, अपने आप को संवारने की कोशिश करें, तो ये जीवन भी सुधरेगा और हमारा आने वाला जीवन भी सुधरेगा। तो जन्म पत्रिका में भी एक गणित है और हमारे ऋषि मुनियों ने उस गणित को लिखा है कि इस गणित को पहचानना है। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ, आपने मेरे मुख से सुना होगा, जब भी किसी को अपनी कुंडली दिखाएं, किसी मर्मज्ञ को दिखाएं, किसी विद्वान को दिखाएं, तो जीवन में जब इस प्रकार की चीज़ें आपके होने लगें कि सुख ही सुख ना हो और दुखी दुख आपके जीवन में आ जाए, तो देखो उस वक्त में अपनी मंत्र साधना बढ़ा देना और अपना विश्वास भगवान पे चौगुना कर देना, बिल्कुल चौगुना कर देना। आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष से लाभ लेना चाहते हो तो किसी विद्वान को कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखाना, कुछ ना कुछ आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। बस एक ही बात कहूँगा, भगवान से विश्वास मत हटाना, विश्वास की डोर मत तोड़ना, आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आज के लिए इतना ही हम काफ़ी समझते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाते हैं। और जैसे एकादशी की बात हमने कही, तो कल एकादशी का व्रत है और कल हमारे ज्योतिष प्रेमी भी लोग हैं जो ज्योतिष की कक्षाओं के लिए हमारा कार्यक्रम देखते हैं। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पाठ, वो पिछली बार रह गई थी ना, 6 कॉलम बताए थे, भी 6 भाव रह गए हैं, उनकी क्या क्या उनसे हम देख सकते हैं, तो वो कल के चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरुजी,
मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिम हमसा सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।